राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के बीच हलचल मच गई है। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद से कई नेताओं का सियासी ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ने अपने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नई तैयारी की है और इसमें पार्टी तकनीक का सहारा भी ले रही है। कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर नई ऊर्जा देकर नए सिरे से एक्टिव करने के लिए राजस्थान कांग्रेस ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। राजस्थान इस दिशा में सबसे पहला मॉडल स्टेट भी बन रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 18,000 से ज्यादा मंडल, ब्लॉक, जिला और बूथ पदाधिकारियों का डिजिटल डेटा तैयार कर लिया गया। कौन पदाधिकारी एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है और कौन किस स्तर पर कौन कौन सी संगठनात्मक गतिविधियां की जा रही हैं, इसकी पूरी डिटेल ऑनलाइन हो गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से पार्टी उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है जो सालों से पदों पर जमे हैं लेकिन संगठन के लिए पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। ये वो चेहरे हैं जिन पर अब तक पार्टी के पास निगरानी की कोई सटीक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब एक क्लिक में पता चलेगा कि किस पदाधिकारी या नेता ने कितनी बैठकें अटेंड की, कितने कार्यकर्ता जोड़े और संगठन के लिए जमीनी स्तर पर कितना काम किया। राजस्थान कांग्रेस का ये डिजिटाइजेशन मॉडल अब राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अधिवेशन में संगठन निर्माण को लेकर जिस विचार को बल दिया गया वो अब धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये कदम केवल डेटा एंट्री नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन की रीब्रांडिंग है, जहां परफॉर्मेंस ही प्रमोशन का आधार बनेगा। इस डिजिटाइजेशन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रैकिंग अब आसान होगी। मंडल, ब्लॉक, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, उनकी सक्रियता और सहभागिता का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। ट्रेनिंग कैंप, बैठक और अभियानों में भागीदारी का डिजिटल विश्लेषण होगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों की तत्काल पहचान और रिपोर्टिंग भी हो सकेगी। एक क्लिक में पूरे प्रदेश का संगठनात्मक ब्लूप्रिंट सामने आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस डिजिटल डेटा के आधार पर जल्द ही संगठन में बड़े व्यापक फेरबदल की तैयारी भी की जा रही है। कई सालों से पदों पर जमे नेताओं को हटाकर युवाओं, महिलाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने की योजना बनाई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया का डेटा कांग्रेस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और राष्ट्रीय नेतृत्व इसे सीधा देख सकेगा। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि संगठन के किसी भी स्तर पर निष्क्रियता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नई व्यवस्था को राजस्थान कांग्रेस में क्या बिना किसी गुटबाजी और अंतर्कलह के क्रियान्वित किया जा सकेगा? राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गहलोत पायलट की अदावत के साथ अब तो राजनीतिक गलियारों में टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा के बीच खींचतान की खबरें भी आम हो गई हैं। ऐसे में क्या पार्टी एक लाइन पर आकर नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए राजस्थान कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगी?